नमस्कार, आप देख रहे हैं डे नाइट इंडिया टीवी और मैं हूं दीनदयाल। अपने दर्शकों को बता देते हैं कि आज दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों पर जो है शाम 6 बजे जो है मतदान जो है वो शांतिपूर्ण ढंग से जो है वो संपन्न हो गया। अपने दर्शकों को बता देते हैं कि शाम 6 बजे तक जो है दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों के लिए जो है वो 57.89% जो है वो मतदान हुआ है, जबकि 2020 में 62% से ज्यादा मतदान हुआ था। पिछले चुनाव के मुकाबले ये जो है लगभग 4% जो है कम है। अपने दर्शकों को बता देते हैं कि आज जो सुबह मतदान की जो गति थी वो धीमी थी और आज दिल्ली की विधानसभा चुनाव के लिए जो है वो उपराष्ट्रपति, दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली से सांसद, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी, सौरभ भारद्वाज और प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और कई दिग्गजों ने जो है दिल्ली विधानसभा में के चुनाव के लिए जो आज अपना मतदान किया। अपने दर्शकों को बता देते हैं कि जैसे हमने कहा कि शाम 6 बजे तक जो है वो 57.89% जो है मतदान हुआ है दिल्ली के अंदर। और अभी शाम 6 बजे के बाद जो कतारें जो लगी हुई थी 7 बजे तक, 7:30 बजे तक, वो जो नया डेटा जो है वो अभी आना बाकी है। और हमें लगता है कि ये डेटा जो है पिछले साल के मुकाबले देखना होगा कि ये 62% को छूता है या नहीं। अपने दर्शकों को बता देते हैं कि शाम 5 बजे तक जो है 51% मतदान हुआ, जबकि 3 बजे जो है 46% मतदान हुआ था और 1 बजे जो है 33% मतदान जो है वो हुआ था और 11 बजे जो है 20% मतदान हुआ था और सुबह 9 बजे जो है 8% मतदान जो है इस तरीके से हुआ था। अपने दर्शकों को बताते हैं सबसे ज्यादा मतदान जो है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जो है 63% से ज्यादा हुआ और सबसे कम जो है वो साउथ दिल्ली में 53% से पॉइंट कुछ समथिंग हुआ है, कम हुआ है। अपने दर्शकों को बताते हैं आज दिन भर जो है वो आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में जो है शिकायतों का सिलसिला जो है बड़े जोरों से चलता रहा। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम जंगपुरा में चुनाव लड़ रहे हैं और वहां जो है उन्होंने बीजेपी के ऊपर जो है वो पैसा बांटने का आरोप लगाया। इसी तरीके का आरोप जो है वो आतिशी के ऊपर भी कालकाजी सीट पे भी लगा कि वहां बीजेपी ने आरोप लगाया कि वो वहां पर जो है पैसा बांट रहे हैं। कुछ लोगों को दिल्ली पुलिस ने जो है वो पैसों के साथ भी जो है गिरफ्तार किया। इसके साथ ही जो है इस चुनाव के अंदर जो है बहुत शिकायतें हुई, वो बहुत शिकायतें दोनों तरफ से जो है वो जबरदस्त ढंग से हुई। आज दिल्ली में जो है वो पूर्वी दिल्ली के इलाकों के अंदर जहां मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहां पर उनके बुरखों को लेकर जो है वो सवाल उठे। पता चला कि बुरखों के आड़ में जो है वो फर्जी वोटिंग हो रही है, इसको लेकर बवाल कटा और पुलिस ने फिर जाकर मौके पे पहुंचे, जांच की और फिर जब जाके वोटिंग जो है वो शांतिपूर्ण ढंग से जो है वो इस तरीके से चली। उसी तरीके से ओखला में भी इस तरीके की दिक्कतें रही और कई इलाकों के अंदर बम्पर वोटिंग हुई है। और जो कहना चाहिए कि इस चुनाव के अंदर जो है बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में जो है आज ऐसा लग रहा था कि कड़ा मुकाबला चल रहा है। इसके साथ ही कांग्रेस भी कहीं कहीं जो है वो एग्जिस्ट करती दिखाई दे रही थी, लेकिन कांग्रेस के पास ज्यादा कुछ खोने के लिए कुछ नहीं है। वो लगातार अपनी जो वोट ऑफ परसेंटेज जो है वो बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके की बम्पर वोटिंग हुई है, ये बम्पर वोटिंग जो है वो किसके पक्ष में हुई है ये तो 8 फरवरी को पता चलेगा जब वो ईवीएम की गिनती होगी और जो असली रिजल्ट जो है वहां पर सामने आएंगे। इसके साथ ही अपने दर्शकों को यह भी बता देते हैं कि सट्टा बाजार में भी जो है वो बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में कड़ा मुकाबला जो है नेक टू नेक जो है मुकाबला जो है वो दिखाया जा रहा है। लेकिन वहां पर भी जो है वो आम आदमी पार्टी की सरकार जो है वो जो 36 का आंकड़ा, जो जादुई आंकड़ा है जिस पे सरकार बनती है, उसको पार करती हुई दिखाई दे रही है। और
बीजेपी जो है कहीं ना कहीं जो है उसके करीब जो है वो 34-35 सीटों के आसपास जो है उसमें दिखाया जा रहा है। इसके साथ ही जो है आज शाम जो है 6 बजे के बाद जो है एग्जिट पोल भी जो है वो सामने आ गए हैं। वहां पर आम आदमी पार्टी को बढ़त के साथ अच्छी सीटें दिखाई जा रही हैं कई एग्जिट पोल में, तो कई जो है एग्जिट पोल में बीजेपी को सरकार जो है बनाते हुए और अच्छी सीटों से जो है दिल्ली में विजयी जो है स्थिति दिखाई जा रही है। बहरहाल जो है असली तस्वीर जो है 8 फरवरी को साफ होगी कि अब की बार दिल्ली में किसकी सरकार, क्या अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी की जो पार्टी है वो चौथी बार दिल्ली के अंदर सरकार बना रही है, या फिर भारतीय जनता पार्टी जो है आम आदमी पार्टी को हराती दिख रही है, जो कि काफी मुश्किल काम है, चुनौती है बड़ी। हालांकि इस चुनाव में जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने, आम आदमी पार्टी ने पूरी ताकत जो है वो इस चुनाव में झोंक दिया है, क्योंकि दोनों के लिए जो चुनाव है नाक का सवाल बना हुआ है। और आम आदमी पार्टी जो है अगर ये चुनाव जीतती है तो दिल्ली के अंदर ये चौथी बार जो रिकॉर्ड जो है ऐतिहासिक जीत जो है दर्ज करेगी और इतिहास में दर्ज हो जाएगा, क्योंकि अभी तक जो है वो लगातार 3 साल जो है वो कांग्रेस की तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जो है लगातार 3 साल उसने जो है वो दिल्ली विधानसभा में जो है वो अपना परचम लहराया कांग्रेस के झंडे के तले। और अब आम आदमी पार्टी 3 बार जो है अरविंद केजरीवाल उसके मुख्यमंत्री रह चुके हैं और अब चौथी बार जो है इस चुनाव में फिर से जो है वो चौका लगाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और वहीं इस बढ़ते हुए कदमों को जो है बीजेपी जो है उसके बढ़ते कदमों को जो है वो हर मुमकिन जो है इस चुनाव के अंदर उसने कोशिश की है कि अरविंद केजरीवाल को जो है वो चौथी बार जो है दिल्ली का मुख्यमंत्री जो है वो बनने से रोका जाए और उनका जो पिछला जो 27 साल का जो भारतीय जनता पार्टी का जो वनवास है वो किसी तरीके से जो खत्म हो और दिल्ली के अंदर जो है डबल इंजन की सरकार बने। अपने दर्शकों को बता देते हैं कि दिल्ली के अंदर 1993 में जो है वो दिल्ली को जो है राज्य का दर्जा मिला और 1993 में चुनाव हुए और उस चुनाव में जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने विजय हासिल की और उसमें मुख्यमंत्री जो है वो मदन लाल खुराना पहले मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के बने। उसके बाद जो है उस 5 साल के कार्यकाल में जो है वो हवाला का मामला आया था, उसमें उनको इस्तीफा देना पड़ा था, बड़े बड़े दिग्गजों को इस्तीफा देना पड़ा था भारतीय राजनीति में। और उसके साथ ही जो है वो सात सिंह वर्मा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के बतौर जो है वो काम को संभाला और उसके बाद जो है चुनाव होने से पहले जो है वो 4 महीने पहले जो है वो दिल्ली में जो है उनको भारतीय जनता पार्टी की जो हाई कमान है उन्होंने हटा दिया था और उसके बाद सुषमा स्वराज को यहाँ लाया गया था। और लेकिन सुषमा स्वराज भी जो है कोई कमाल नहीं दिखा पाई थी और कांग्रेस ने जो है वो जबरदस्त ढंग से वापसी की शीला दीक्षित के अगुवाई में और शीला दीक्षित जो है लगातार जो है वो 2000 जो है अपना तीन बार जो है वो मुख्यमंत्री रही। उसके बाद जो है आम आदमी पार्टी का उदय हुआ और आम आदमी पार्टी में जो है वो नई तरीके की राजनीति का एक जो है वो लेकर आए पूरा और दिल्ली के अंदर माहौल बनाया और अरविंद केजरीवाल जो है उसमें जीते और अरविंद केजरीवाल ने 2015 में जो है वो चुनाव जीता और वो मुख्यमंत्री बने, कांग्रेस के सहयोग से बने। और उसके बाद जो है कांग्रेस ने समर्थन वापस लिया और उसके बाद पुनः चुनाव हुआ और उसके बाद जो है 2015 में जो है 67% वोट हुआ जो अरविंद केजरीवाल के पक्ष में गया और उन्होंने 67 सीटें दिल्ली की जो है वो जीती और 3 सीट पर बीजेपी सिमट गई और कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। इसी तरीके से जब 2020 में जो है चुनाव हुआ तो उसमें 62% मतदान हुआ, उसके अंदर आम आदमी पार्टी को जो है 62 सीटें मिली और भारतीय जनता पार्टी 8 सीटों तक ही संतोष करना पड़ा। और अब देखना यह है कि जो 2025 में ये जो आज चुनाव हुआ है 8 फरवरी को जब ईवीएम से वोटों की गिनती शुरू होगी, वहां परिणाम निकलेंगे तो देखना होगा कि दिल्ली की जनता ने जो है वो दिल्ली की जिम्मेदारी
किसको दी है, आम आदमी पार्टी को दी है या फिर दिल्ली में परिवर्तन के पक्ष में दी है, ये तो उस दिन देखा होगा।